हेलो नमस्कार साथियों, वी विल डिस्कस अबाउट ऑन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अब हम चर्चा करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ये वाली सीरीज़ मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए शुरू की है कि आपको इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी पता लग जाए। तो पहले हम इंडिया की मैप में देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, फिर हम ऑफिशियल मैप पर चर्चा करेंगे। तो आप ये देख सकते हो, ये ऊपर वाला रीजन, ठीक है, ये ऊपर वाला रीजन जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है, रेड रेड हो रहा है, ये सारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। ठीक है, ये इंडियन मैप में ही हमने देख लिया, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ठीक है, अब ये अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियली मैप आ गया। देखो, ये अरुणाचल प्रदेश को बेसिकली क्या है ना, अकॉर्डिंग टू रिवर्स डिवाइड किया गया, मतलब रिवर्स के अकॉर्डिंग इसका एरिया बांटा गया है। जैसे कि ये अरुणाचल प्रदेश का तवांग रीजन है, जो कि हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। ठीक, और ये जो दिबांग वाला रीजन है, दिबांग वैली आ जाती हैं। ठीक, ये लोहित वाला रीजन है, ये तिरप वाला रीजन है, ये सारी क्या है ना, नदियाँ हैं यहाँ की। तो नदियों के अकॉर्डिंग इसे बांट दिया गया है। ठीक, अब ये आ जाता है लोअर सुबनासरी, ये अपर सुबनासरी आ जाता है। सुबनासरी यहाँ से बहती है, ठीक है, रिवर। तो ये हो गया अपर सुबनासरी, ये नीचे वाला हो गया लोअर सुबनासरी। ठीक, तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट, जो मैंने स्लाइड्स ली हैं उन स्लाइड्स के ऊपर, उन पर चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है लर्न विद हिमांशु, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 83,743 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 83,743 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ की जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 1,83,727। ये अकॉर्डिंग टू 2011 सन कंसेंसस के अकॉर्डिंग है। ठीक, अब यहाँ पर ज़िले कितने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में 25 ज़िले हैं, यहाँ की राजधानी ईटानगर है। ठीक, अब यहाँ पर लिंग अनुपात कितना है? तो यहाँ पर 1,000 पुरुषों पर कितने, 1,000 पुरुषों पर 938 महिलाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश में साक्षरता है वो है कितनी? अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता है 65.38%। अरुणाचल प्रदेश की मेन लैंग्वेजेस में आ जाती हैं अंग्रेजी, मोनपा, मिजी और आका, ये यहाँ की मेन लैंग्वेजेस हैं। ठीक, अब 20 जनवरी 1972 अरुणाचल प्रदेश को क्या है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश की जगह भारत में रखा गया। फिर उसके बाद 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो क्वेश्चन बन जाता है कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1987। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री, वो किस किस के साथ लगती है? तो उत्तर और उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में इसकी बाउंड्री लगती है चाइना के साथ, वेस्ट में बाउंड्री लगती है भूटान के साथ, एवं ईस्ट में इसकी बाउंड्री लगती है म्यांमार के साथ। ठीक, एंड एवरीवन नोज अरुणाचल प्रदेश इज अ एग्रीकल्चरल स्टेट। ओके, अरुणाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ना, वो गुवाहाटी यानी कि असम के साथ ही कोलेबोरेशन है। मतलब असम जो गुवाहाटी का हाई कोर्ट है ना, वही अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है। ठीक, अब यहाँ के जो मेन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वो ये रहे, जैसे कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य, ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य, पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा नेशनल पार्क। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एंड ये है मोलिन नेशनल पार्क, एंड इट इज़ सेसा ऑर्किड नेशनल पार्क, एंड ये है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर। सो प्लीज़ इसे भी याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं मोस्टली। अब यहाँ की जो मेन रिवर्स यहाँ की एक आती है कामेंग, एक सुबनसिरी, एक सियांग। जैसे कि अभी हमने देखा था जो सियांग, लो मैं आपको सियांग वाला रीजन ही बता देता हूँ। ये रहा अपना सियांग वाला रीजन, ये आ जाता है अपर सियांग, ये आ जाता है वेस्ट सियांग। ठीक है, तो मोस्टली अरुणाचल प्रदेश को क्या है ना, अकॉर्डिंग टू रिवर्स डिवाइडेशन इसका किया गया है। एंड ये लोहित रिवर अभी अपन ने देखी थी, ये है तिरप। ओके, सो अभी लगे यहाँ, तो अभी हम यहाँ के दर्रे भी पढ़ लेते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली क्या है ना दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में 4 पासेस हैं। तो पहला आता है अपना यांग्याप, कौन सा? यांग्याप दर्रा।
यांग्याप दर्रा बेसिकली क्या है ना, मैं आपको बोलकर बताऊंगा, आपको ये सारी बातें नोट डाउन कर लेती हैं। यांग्याप दर्रा को क्या है ना, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है भारत में। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, वो भारत में यांग्याप दर्रे से ही प्रवेश करती है। जैसे कि चलिए मैं, ये रही ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, इस जगह से प्रवेश करती है, ठीक है, ये आ रही है ना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ये यांग्याप दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है, ठीक। अब जो सेकंड दर्रा आता है वो है दिफू दर्रा। कौन सा? दिफू दर्रा। दिफू दर्रा बेसिकली सिचुएटेड ऑन द ट्रायो, मतलब ट्राई पॉइंट्स पर सिचुएटेड है। ट्राई पॉइंट मतलब चाइना, इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है, ये तीनों की एक सीमा है, उस पर स्थित है। कौन सा? दिफू दर्रा। बेसिकली दिफू दर्रा इज डिस्प्यूटेड विद द इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया और म्यांमार के बीच ये डिस्प्यूटेड है दिफू दर्रा, बिकॉज जो म्यांमार है, म्यांमार कहता है कि इट इज़ बिलोंग टू अस, बट फिलहाल ये दर्रा इंडिया के ही पास है, ठीक। अब जो नेक्स्ट दर्रा आता है वो आता है, एक आता है बुमला। कौन सा? बुमला। एक आता है बॉमडीला। बुमला और बॉमडीला, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश टू कनेक्ट करते हैं तिब्बत को। अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत को कनेक्ट करते हैं। बेसिकली तिब्बत इज द पार्ट ऑफ चाइना, एंड तिब्बत में भी लहासा को, जैसे लहासा, लहासा इज द कैपिटल ऑफ तिब्बत, ठीक है। तो ये हुए यहाँ के दर्रे। पहला दर्रा कौन सा था? तो पहला था यांग्याप दर्रा। सेकंड कौन सा था? तो सेकंड था दिफू दर्रा। थर्ड था बोमला दर्रा। फोर्थ बॉमडीला दर्रा। ये रहा अरुणाचल प्रदेश का मैप। तो धन्यवाद साथियों, इतना ही पढ़ने के लिए।